दोस्तों आज एपिसोड 3 है। डेट 15 मई 2026। सुबह के 9:26 हो रहे हैं और निफ्टी 50 इस समय चल रहा है 23,760 के आसपास। तो आइए कुछ और सीखते हैं आगे। आज निफ्टी देखते हैं ओवरव्यू में। ओपन हुआ है 23,731, प्रीवियस क्लोज था 23,689, मतलब थोड़ा सा ऊपर आज मार्केट खुला है। और एफ एंड ओ टच करके हमने यहाँ पे देखा ओपन इंटरेस्ट, टोटल पुट कॉल रेशियो और टोटल कॉल ओआई। यहाँ पे पुट कॉल रेशियो 1.29 है। जाहिर सी बात है, इसमें आप देख रहे हैं कि टोटल पुट है 23,98,000 समथिंग और टोटल कॉल ओआई है 18,61,000 समथिंग। तो टोटल पुट में ओपन इंटरेस्ट अधिक है और इनका रेशियो 1.29 है। अब हम ये प्रिजम्पशन कर रहे हैं, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और इस हिसाब से ट्रेड लेते हैं और फिर शाम को 3 या 2:30-3 बजे फिर देखते हैं कि हमें लॉस है या प्रॉफिट है। तो ट्रेड लेने के लिए हमारा एजम्पशन है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो चूँकि हम लर्निंग प्रोसेस में है, सीख रहे हैं, तो इस समय पेपर ट्रेडिंग करना उचित होगा। तो सेलिंग करके और हेजिंग करके मार्केट ऊपर जाएगा, ये एजम्पशन करते हुए हम ट्रेड लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम पुट सेल करेंगे और पुट हेज करने के लिए पुट बाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें कितने मार्जिन की आवश्यकता पड़ेगी। पेपर ट्रेडिंग के लिए इस पे आइए। मैंने एक फ्रंट पेज नाम से ऐप है, इसको डाउनलोड कर रखा है। ये हमने टच किया, फ्रंट पेज खुला, इसमें नो ओपन पोजीशन है। ये फ्रंट पेज मैंने इसलिए ले रखा है कि क्योंकि मैं सीखने के प्रोसेस में हूँ और इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन लगभग 900 रुपये, 900 950 या ऐसे ही कुछ पड़ा था। तो 1 साल के लिए मैं इस पर सीखूँगा। तो ये फ्रंट पेज खुल गया। इसमें हमको ये मानते हुए कि आज निफ्टी ऊपर जाएगा, पुट बेचना है और हेज करने के लिए ख़रीदना है। तो हम इस पर डिस्कवर पे गए, फिर ऑप्शन चेन पे गए। अब ये निफ्टी का लाइव चार्ट खुल गया। लाइव मतलब कि जो इस समय रियल चल रहा है निफ्टी, उस पे आ गए। देखिए इसमें फिगर चेंज भी हो रहा है। अब हमको 23,790 के लगभग चल रहा है और हमें पुट ऑप्शन सेल करना है। तो सेलिंग में हमेशा पुट में सेल करना है तो घटते हुए क्रम में ही सेल करेंगे। तो 23,790 चल रहा है तो इसका घटता हुआ क्रम थोड़ा दूर का रखेंगे ताकि हमें सेफ्टी रहे। और मान लीजिए 23,300 ले लें अगर, तो ये लगभग 480 पॉइंट दूर है। थोड़ा और दूरी बनाते हैं। 23,200 ये हमने सेल करना है तो सेल पे टच किया। एक लॉट है और इंट्राडे नहीं है, ये एक्सपायरी की डेट तक है, तो एक्सपायरी टच किया और सबमिट कर दिया। तो मार्केट रेट पर ये हमको मिल जाएगा, डन कर दिया। अब हम इसको हेज करने के लिए एक पुट ऑप्शन हमको बाई करना पड़ेगा। तो उससे 300 पॉइंट दूर,
मतलब और नीचे, जहाँ हमने बेचा है उससे और नीचे, मान लीजिए 23,900 है या 23,800 मान लीजिए, 23,800 पे पहले हमने बेचा था, अब ये ख़रीद लिया, बाई टच किया। ये इंट्राडे नहीं है बल्कि एक्सपायरी की डेट तक ये वैलिड रहे, इसलिए हमने एक्सपायरी टच कर लिया। अब सबमिट कर दिया, एक लॉट का है, एंट्री प्राइस नहीं डाला, वो मार्केट रेट पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। सबमिट कर दिया, ये डन हो गया। अब हम देखें हमारी पोजीशन क्या है इस समय। हमारी पोजीशन इस समय ये है, हमने निफ्टी 19 मई एक्सपायरी का 19 मई एक्सपायरी का 23,200 का पुट, जिसका प्रीमियम रेट 30 रुपये 35 पैसे है, ये हमने सेल कर दिया। और साथ के साथ इसको हेज करने के लिए इससे दूर की 400 पॉइंट दूर घटते हुए क्रम में 22,800 की हमने एक लॉट बाई कर लिया, क्रय कर लिया। तो इससे हमारी हेजिंग हो गई। और ये हमने ये मान के लिया है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब देखिए मार्केट में हर सेकंड जो चेंज हो रहा है, निफ्टी में देखिए 23,772, 73, फिर 70, फिर 12, 23,771, ये तेज़ी से चेंज होता रहता है। अब इसको हम समय समय पे आधे घंटे पे या 2 घंटे पे मॉनिटर करते रहेंगे। देखिए इस समय हमारा प्रॉफिट 117 रुपये दिखा रहा है, 130 रुपये, 133 रुपये। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट में होता जाएगा। तो इसमें हमने 2 लॉट लिया है, एक सेल किया, एक बाई किया है। तो इसको जब हम एग्ज़िट करेंगे, इससे निकलेंगे, इसको ख़त्म करेंगे जब, तो 2 लॉट हमने, एक ख़रीदा एक बेचा। तो एग्ज़िट के समय भी एक बेचेंगे एक ख़रीदेंगे, यानी टोटल 4 लॉट हमने ख़रीदने या बेचने का काम किया। तो 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज है, तो 80 रुपये तो ये लग जाएगा, बाकी एक्सचेंज का चार्ज लगेगा। मोटा मोटी मान के चलिए कि 120 या 130 रुपये तो हमको देने पड़ जाएंगे, चाहे हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक्सचेंज और ब्रोकरेज। तो इससे हम इंतज़ार करेंगे कि हमारा 130 रुपये प्रॉफिट के ऊपर जाए, तभी हम इससे बाहर निकलें, ताकि कम से कम जो खर्चे हैं ब्रोकरेज और एक्सचेंज के वो निकल जाएं। और अगर मार्केट अपोजिट चला गया, हमने ये मान के लिया है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मार्केट माइनस में चला जाता है तो इसके लिए हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 130 रुपये तो फिर भी हमारा जाना है, और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि 100 रुपये या 200 रुपये या 300 रुपये। ये जब हमारा ये फिगर माइनस में जो दिख रहा है, ये फिगर अगर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि हमें 300 से ऊपर लॉस नहीं लेना, तो इसके लिए स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो अभी चूँकि जस्ट हमने ये ट्रेड लिया है, तो कम से कम कुछ घंटे इसको वॉच करते हैं, देखते हैं। और सेलिंग और उसके साथ हेज करके ट्रेड लेने का फ़ायदा ये है कि मार्केट अगर साइडवेज है या आपके सोचे हुए डायरेक्शन में गया तो फ़ायदा होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो लॉस होगा। लेकिन जो हेजिंग है वो लॉस को थोड़ा सा कंपनसेट करता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने 23,200 पे लॉट बेचा है, तो मार्केट 23,200, हमने ये सोच के ये ट्रेड लिया है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मान लीजिए नीचे चला गया, इस समय 23,750 चल रहा है, 23,750 से 23,600 आ गया, 500 आ गया, 400 आ गया, 300 आ गया। अगर 23,200 जहाँ हमने लॉट को सेल किया है,
इससे भी नीचे आ गया तब हमारा बहुत हेवी लॉस हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 23,200 के करीब जब मार्केट पहुंचेगा, जैसे 23,300 या 23,250, तो वहाँ पर निकल जाते हैं। भले ही क्या, वो तो लॉस ही में रहेगा क्योंकि मार्केट अपोजिट चला गया। अब हम इसको 2-3 घंटे बाद मॉनिटर करके फिर एक नया वीडियो डालेंगे, शॉर्ट वीडियो 1-2 मिनट का। उसमें देखेंगे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। थैंक यू।